जीते हैं क्योंकि तुझ पर मरते हैं। और कॉलेज टाइम की शायरी सुनाकर आज भी बोर किया करते हैं। विनीता यार कभी तो दाद दे दिया कर। अरे इसकी दाद का इंतजार तो हम सबको है। लीजिए आ गए गालिब साहब, जिनकी शायरी की ये दीवानी है। लेकिन ऋषभ, ये सिलसिला रुकने ना पाए। लेट्स रॉक द पार्टी। विनीता, कम विथ मी। आई विल शो यू माय हाउस। ओके, बाय बाय। बाय बाय। I will show you my house. विनीता, तुम्हें कैसा लगा मेरा नया घर? Manish is just beautiful. Wow, इसका डेकोर damn good. Seriously यार, hats off. विनीता, तुम इस घर में रहना चाहोगी? Yes. Come on Manish, I mean, इतने बड़े इतने प्यारे घर में किसी को भी रहने का मौका मिलेगा जरूर रहना चाहेगा ना। और मैं तो बड़े शौक से। तुम मेरे सपने को पूरा करो और मैं तुम्हारे। विनीता, मैरी मी। मनीष, मैं घर में रहने की बात कर रही हूँ और तुम। विनीता, मैं घर बसाने की बात कर रहा हूँ। आई गेस यू आर टू ड्रंक, तो चले। You thought I am drunk? यस, यू आर ड्रंक। मैं मस्ती कर रहा था डम्बो। मनीष, सॉरी ऐसे हो ना। विनीता, तुम जानती हो कि मस्ती भी इसी तरीके से करता हूँ। वेल, आपका ये जो हुनर है ना मिस्टर मनीष, ये ना चल के पार्टी में दिखाइए, क्योंकि पार्टी में घर के ऑनर का सब वेट कर। मैं तो चली। मैं भी आया। क्या हो रहा था? अरे कुछ नहीं, जस्ट मनीष फॉर शोइंग, बातें कर रहे थे। अकेले में बात करने का बहुत शौक है ना तुमको? क्या कहना चाहती हो? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक दूसरों के बॉयफ्रेंड्स और पतियों पर डोरे डालती रहोगी? माइंड योर लैंग्वेज श्वेता, कुछ होश है क्या बोल रही हो तुम? माइंड तो तुम्हें अपने आप को करना चाहिए। लुक एट योरसेल्फ, लुक एट हर गाइस, यू लुक लाइक अ ब्लडी इनविटेशन कार्ड। ओह, सो यू जेलस ऑफ मी, राइट? तो तुम्हें लगता है कि छोटे कपड़े पहनकर तुम बहुत स्टाइलिश हो गई हो। You saying this to me, you backward class बहन जी? What else could I expect from someone like you with no class at all? तुम बस मनीष से दूर रहो। Do you understand? तुम्हें जो कहना है ना, जाओ और जाकर अपने पति से कहो। मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। Exactly, ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए ना। खुद से अपना पति तो संभाला जाता है नहीं, और जाओ जाकर दूसरों को ब्लेम करो। अगर इतना ही डर लगता है ना, तो मैडम जी जाओ और जाकर ना सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, तब शायद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर ना भागे। पुरानी आदत है तुम्हारी। कॉलेज के टाइम से तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड्स पर नजरें रखती, और अब a lot of progress, दूसरों के पतियों पर डोरे डालती हो। Why don't you get a life? बहुत हो गया श्वेता, you are insulting me. Now that is very hard to do, you know? क्योंकि बेशर्मों की इंसल्ट तो होती ही नहीं है। I can't handle it anymore. Then just leave. विनीता, विनीता, अपने पति की किसी और औरत के साथ नजदीकियां कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी।
श्वेता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसे शक था कि विनीता और उसका पति सिर्फ दोस्त नहीं है, लेकिन यूं भरी पार्टी में विनीता की बेइज्जती करके और अपने पति पर उंगली उठाकर क्या श्वेता ने सही किया था, या फिर अनजाने ही वो किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे बैठी थी? मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे रमेश भाई અહીંયા आओ। कब से बेल बजे जा रही, मैडम दरवाजा ही नहीं खोल रही है। क्या बात करे मैडम? मैडम 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 रमेश भाई मैडम इधर है, देखिए। प्लीज काम डाउन श्वेता। क्या आप मुझे बता सकती है आपके साथ क्या हुआ था? हमेशा की तरह कल रात भी मनीष देर तक घर नहीं लौटे और इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। फिर अचानक मुझे बाथरूम की तरफ घसीटता हुआ ले गया। कौन था वो? क्या आप उसका हुलिया बता सकती है? मुझे कुछ पता नहीं। रात के अंधेरे और बेहोशी की वजह से मैं कुछ भी साफ साफ नहीं देख पाई। जो चेहरा याद है वो भी बहुत धुंधला सा है। क्या आपको किसी पर शक है? मैडम ये नोट। श्वेता, मैं तुम्हें बताए बिना घर छोड़कर जा रहा हूँ। हम पहले ही बहुत झगड़ चुके हैं, इसलिए मैंने शांति से घर से जाने का फैसला किया, जो हम दोनों के लिए अच्छा है। साथ रहकर झगड़ने से अच्छा है कि हम अलग होकर खुश रहे। जिस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं हो, उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? इसलिए जा रहा हूँ। चाहता तो बताकर भी जा सकता था, पर तुम्हारा चेहरा और उससे निकलने वाले वो लफ्ज, दोनों से मुझे नफरत है, इसलिए उन्हें अवॉइड करते हुए जा रहा हूँ। तुम्हारा कोई नहीं मनीष। पैसे और कुछ कीमती चीजें जो मैंने कमाई है साथ ले जा रहा हूं। ये लेटर मनीष का नहीं हो सकता। हैंड रिटन लेटर के बजाय टाइप लेटर छोड़कर जाना, इन सब की जरूरत क्या थी? और तुम्हारे साथ जो भी कल रात हुआ, आई डोंट थिंक उसमें मनीष का कोई हाथ होगा। ये सब जरूर उस बचले लड़की ने किया है। कौन? विनीता। कॉलेज के जमाने से मनीष पर डोरे डाले हुए थी, और जब से वो अब्रॉड से लौटकर आया, हाथ धोकर पड़ गई उसके पीछे। इंस्पेक्टर, आज उसी की वजह से ये हालात है कि हमारे डिवोर्स हो रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर, मनीष जहां कहीं भी है वो उसे ढूंढ कर लाइए, प्लीज। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, बट बॉडीली एकदम स्ट्रेट एंड लड़की को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके फाइन। यार ये म्यूजिक किसने ऑफ किया? म्यूजिक मैंने। विनीता? यस यू। इंस्पेक्टर अरुणा सेठ। तू निकल अभी, हो गया। इंस्पेक्टर, कमाल है। इंस्पेक्टर आज हमारे डांस स्कूल में। क्या बात है इंस्पेक्टर?
कुछ खास काम? काफी अच्छा नचा लेती हो। जाहिर सी बात है ना इंस्पेक्टर, अब भगवान हुनर सबको तो देता है नहीं, मुझे दिया है, मैं नचा लेती हूँ। वेल, आप यहाँ किसी डांस टीचर की क्लास में तो आई नहीं। क्या काम है? ठीक पहचाना, मैं यहाँ कोई टैलेंट हंट पर नहीं बल्कि क्रिमिनल हंट पर निकली हूं, और तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। What? Are you out of your mind, इंस्पेक्टर? किस लिए? घबराओ मत, वहां जाकर मुझे तुम्हारा कोई ऑडिशन नहीं लेना। जिस मनीष के तुम बहुत करीब हो ना, वो कल रात से गायब है, और उसकी बीवी ने कंप्लेन की है कि वो तुम्हारे इशारे पर नाच रहा होगा, और लीगली बात ये बनती है कि तुम पर रॉबरी का और मनीष पर पत्नी से डिसर्शन के चार्जेस लगते हैं। सो चले? इंस्पेक्टर, किसी भी बददिमाग के कहने से ना आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। एंड बाय द वे, वारंट है आपके पास? क्वाइट स्मार्ट आई मस्ट से विनीता, बट यू नो व्हाट, फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रही हूं। जब अरेस्ट करना होगा तो अरेस्ट वारंट भी ले आओगी, और बकायदा धारा भी बताओगी। एंड वन मोर थिंग, रॉबरी और डिसर्शन के चार्जेस ना आईपीसी में बहुत सख्त है, सो बी केयरफुल। अब चलिए। ओ फैंटास्टिक, मनीष ने तुम्हारे अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए जमा किए हैं। What nonsense. चले। मैन, इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं पता है कि मनीष ने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए, वो कहाँ है, कैसा है। I really no clue. तुम्हें क्लू नहीं होगा तो किसे होगा? तुम दिन रात उसके टच में रहती थी। यस, मैं उससे कांस्टेंट टच में रहती थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मेरा उसके साथ कोई अफेयर चल रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम थी और वो अपनी सिर्फ मुझसे एडवाइस लिया करता था। और तुमने उसे एडवाइस दी कि घर से भाग जाए, राइट? लुक, श्वेता ने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, वो एकदम गलत कहा है। बल्कि सच तो यह है कि वो लड़की मुझसे जेलस करती थी बिकॉज उसका हस्बैंड मुझसे ज्यादा फ्रेंडली था, और इसी वजह से उसने उस रात अपनी पार्टी में मेरी इंसल्ट की। उसी फ्रेंडलीनेस का फायदा उठाकर तुमने मनीष को अपने जाल में फंसाया। पहले उसका घर तोड़ा और अब उसके पैसों पे नजर है। बताओ, मनीष ने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर किए? इंस्पेक्टर, आई हैव नो आइडिया। I'll see you. प्लीज मेरे मनीष को ढूंढिए। अगर वो उस बच्चन और वनीता के जाल में ना, तो मेरे घर बचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। प्लीज, आई बेग ऑफ यू। प्लीज काम डाउन। मनीष ने लेटर देकर खुद घर छोड़ा। लेकिन मेरे घर में चोरी हुई, मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, मैं मर सकती थी ना। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज अगर मनीष पर लगा तो वो लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। नहीं, मनीष पर नहीं, वो जैसा भी है मेरा पति है। श्वेता, देखो, डिपार्टमेंट उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मनीष को टाइप लेटर छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी। कहीं टाइप लेटर इस ओर इशारा नहीं करता कि किसी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती की है? लेटर पढ़ने के बाद तो यही समझ में आता है कि लिखने वाले को अच्छी तरह से पता है कि मेरा और मनीष का रिश्ता कमजोर हो चुका है।
बहुत चिंता हो रही है मनीष की। उसे कैसे रखा होगा वो? मनीष का इस तरह से अचानक गायब हो जाना और हैंड रिटन के बजाय टाइप्ड लेटर छोड़कर जाना सबकी चिंता बढ़ा रहा था। श्वेता का कहना था कि मनीष उसे विनीता के लिए छोड़कर चला गया है, लेकिन क्या यह सच था? श्वेता का यकीन और हालात भले ही इस सब के पीछे विनीता का हाथ होने का इशारा कर रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर अरुणा को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लिहाजा विनीता को पूछताछ के बाद जाने दिया गया। तो क्या विनीता वाकई बेकसूर थी या फिर कहीं कुछ ऐसा था जिस पर इंस्पेक्टर अरुणा की नजर अब तक नहीं पड़ी थी? क्यों पड़ी हो मेरे पति के पीछे? इतने सारे मर्दों को जानते हो, इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे, उनसे खुश नहीं होती क्या? पैसों के लिए ना? बोलो। इसलिए अब तुम बदचलन से क्रिमिनल बन गई हो। बोलो बोलो, कहां छुपाया मेरे पति को? बोलो कहां छुपाया? मेरे पति को मुझसे छीनकर ज्यादा खुश मत होना तुम। जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना लूज है, उस दिन वो तुम्हें लात मारेगा। अब चलो, यहाँ खड़ी खड़ी इसकी बातें क्या सुन रही हो? बहुत बेइज्जती करवा ली। तुम्हें अगर इतनी छूट नहीं दी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो अब। भले ही तुम अभी छूट रही हो, पर अगर तुमने क्राइम किया है तो यहाँ आना ही पड़ेगा तुम्हें दोबारा। अपनी हरकतों से बाज कब आओगे तुम? विनीता के साथ पार्टी में इतना बड़ा ड्रामा किया और अब पुलिस स्टेशन में खुद की और हम दोनों की भी रेपुटेशन उछाल रही। तुम्हारा घर से जाना मैं हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए गुस्से में थी। लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत हो, लौट आओ प्लीज। अब अगर घर आऊंगा तो डिवोर्स पेपर्स लेकर। 6 महीने पूरे ही होने वाले हैं। घर नहीं आना है तो ना आओ, लेकिन ये तो बता दो कि कैसे हो, किसके साथ हो? जब हम अब साथ है ही नहीं तो तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं किसके साथ हूँ? विनीता के या फिर किसी और के? क्या अब हमारे बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? 0% भी नहीं, ना इस जन्म में ना अगले 7 जन्मों तक। समझी तुम? कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना। के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि विनीता मनीष को गुमराह कर रही, पैसों के लालच में आकर मनीष को मुझसे छीनना चाहती है। वो कहीं कुछ बुरा ना कर दे। पर मनीष ने तो चैट में साफ साफ कह दिया है उसे तुम्हारे साथ रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो ये बात फोन करके भी कह सकता था। चैट करने की क्या जरूरत है? ये तो वो टाइप लेटर वाली जैसी बात हो गई ना। इंस्पेक्टर, मुझे इस चैट के बाद मनीष की और चिंता हो रही है। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, बस मनीष को ढूंढ कर लाइए। मैडम, मेल सेक्टर 11 से आया है। ठीक है, तुम जाओ। इंस्पेक्टर, विनीता के डैड भी वहीं रहते हैं। देखती हूँ इस बार विनीता बचकर कहाँ जाती है। छठी मैं चलता हूँ। मनीष ने श्वेता को ईमेल किया है और वो ईमेल सेक्टर 11 यानी तुम्हारे घर के आसपास से आया है। विनीता, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने क्राइम किया है तो पुलिस स्टेशन ले जाने जरूर आओगी। मनीष ने श्वेता को मेल सेक्टर 11 मेरे घर के आसपास।
इसी सिलसिले में पूछताछ करने आई है ना आप? इंस्पेक्टर, आपको और मनीष की डार्लिंग वाइफ को यही लगता है ना कि भाई मैं तो कितनी शातिर औरत हूं? अगर आप खुद सोचिए ना, अगर मैं इतनी ही शातिर हूं तो मनीष से अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर करवाऊं? इंस्पेक्टर, या तो मैं शातिर हो सकती हूँ या फिर इतनी बड़ी मूर्खता कर सकती हूँ। विनीता, ऐसी कई सारी बातों करने के लिए ना हमारे पास पुलिस स्टेशन में बहुत सारा वक्त मिलेगा। श्वेता को लगता है कि उसके पति के साथ कुछ और भी ज्यादा बुरा हुआ है। चलो। कहां ले जा रहे हैं आप मेरी बेटी को? देखिए, मैं मानता हूं कि अपने रहन सहन में उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ के रख दिया है, लेकिन मेरी बेटी गुनहगार नहीं हो सकती। प्लीज मेरा यकीन मानिए, छोड़ दीजिए उसे। बाबा प्लीज, आप ऐसे किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत। मैंने कुछ नहीं किया है बाबा, और यकीन मानिए मैं आपकी बेटी अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। अब जाइए। इंस्पेक्टर प्लीज सोचिए, खुद सोचिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती इंस्पेक्टर। और फिर आपको तो इतना तजुर्बा है ना, और आपको भी अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैडम, तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत जो नहीं है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारेगी तब जरूर कोई गलती करेगी। मनीष आईटी का बंदा है। वो कहीं से भी बैठ के अपनी लोकेशन क्लोन कर सकता है। वो कहीं भी बैठा हो, वो जो चाहेगा वही लोकेशन में रिसीवर को दिखेगा। बट यार सवाल ये है कि उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तुझे बहुत चाहता था। यार जो भी ये सब कर रहा है, वो उसके इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या चाहे कुछ भी हो, मुझे ना जल्द से जल्द मनीष को ढूंढना होगा, वरना वो इंस्पेक्टर, वो तो मुझे सजा दिलाने के पीछे पड़ी ही हुई है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं खुद को बेगुनाह तो साबित करके ही रहूंगी। You just wait and watch. इस केस में शक की तमाम सुइयां विनीता पर टिकी थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मनीष विनीता के साथ ऐसा कर क्यों रहा था? कहीं वो ऐसा करके श्वेता को परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इतने बड़े एनआरआई बिजनेसमैन से इस बात की उम्मीद तो नहीं थी। तो क्या ये उसका कोई गेम प्लान था? और अगर हाँ, वो वाकई गायब होना चाहता था, तो फिर उसने श्वेता को मेल क्यों किया? क्या दूर रहकर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके ऐसा करने से विनीता कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी और विनीता अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने में। यार आई एम रियली सरप्राइज्ड। आखिर मनीष ये सब क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? बट कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर वो मेरे हाथ पड़ गया ना, तो सबसे पहले मैं उसके हाथ पांव तोड़ूंगा। उसे उतना नहीं पता कि उसके इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सारा का सारा ब्लेम इस पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसे ये सब पता है, उसके बावजूद भी वो कहीं छुप कर बैठा है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मनीष अपनी बीवी को रॉब करके गायब हो जाता है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड विनीता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। सबको लगता है कि वो विनीता के पास गया होगा, पर विनीता को भी कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता होगा कि पुलिस विनीता पर नजर रखे हुए है। लेकिन जिस गर्लफ्रेंड से उसने इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, उसी के होम टाउन जाकर बीवी को ईमेल करने की क्या जरूरत है? श्वेता को शक है कि वो विनीता के पास गया होगा, पर विनीता खुद उसे ढूंढ रही है। आखिर मनीष ऐसा कहाँ गायब हुआ है कि पुलिस तक उसे ढूंढ नहीं पा रही है? मनीष के गायब होने से किसे फायदा हो सकता है? आखिर मनीष है कहाँ?
इन सारे सवालों का जवाब अब मनीष खुद ही दे सकता है। सारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और सारे मॉक्स, सब जगह मनीष की फोटो सर्कुलेट कर दो। और हाँ, विनीता पर नजर रखने वाली टीम में भी लोग बढ़ा दो, जल्दी। जी मैडम। कोई चाहे मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझे, मैं जानती हूँ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। अगर लोगों को गलत फहमी है कि मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं ना, मैं सबकी गलत फहमी दूर करूंगी, लेकिन कभी हारूंगी नहीं, कभी नहीं। हम जीते हैं क्योंकि तुझ पर मरते हैं। विनीता, मैंने पिक्स फोटोशॉप कर दिया है, मूंछों के साथ, बिना मूंछों के, दाढ़ी में, क्लीन शेव, ऑल काइंड ऑफ वेरिएशंस, ताकि अगर वो चेहरा बदल के भी घूम रहा हो तो भी उसे पहचाना जा सके। बस तू ऐसी मुस्कुराती रह, कुछ नहीं होगा तुझे। We'll hire the best lawyer. बस यार, I'm just praying hard कि मेरा शक सही ना निकले। यार तेरी बात में दम तो है, क्योंकि तुझे फंसाने वाला वही हो सकता है जो तुझे इन एंड आउट जानता हो। I mean, अपने अंदर का आदमी। चल, तो प्रिंट आउट निकलवा के ला। ठीक है, बाय। मैं देता हूँ। यार, मुझे फंसाने वाला आदमी देखना पड़ेगा। कल शादी है? ये कभी नहीं हो सकता। मनीष का मेल आया है कि वो विनीता से शादी कर रहा है, और अब इनविटेशन कार्ड भी आया है। क्यों मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उसी पुराने मेल से आया है। काम डाउन श्वेता। अरे क्या काम डाउन, पागल हो गए हो क्या? जो हो नहीं सकता वो कैसे हो रहा है? मुझे लगता है कि कोई हमारा ही गेम हमारे साथ खेल रहा है। Have you lost it? पागल हो गए हो क्या? And how can you be so calm? What do you mean by हमारा गेम कोई हमारे साथ खेल रहा है? तुम हाँ रामलाल, बोलो। साहब ने अपने नए जूते मंगाए। लेकिन तुम सबसे कब मिले? साहब अपने गाड़ी में बैठे हैं। क्या? अरे सुनो सुनो, hell is going on? मनीष ड्राइवर के साथ घर तक आया था, फिर उसने ड्राइवर को घर पे भेजा, मेरी आंटी से बात की। What is happening? Let's just meet and figure it out. नहीं श्वेता, ऐसी गलती कभी मत करना। पर
बाद में करती हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। जाओ यहां से। अरे अभी अभी मंडप देख कर आ रही हूं मैं। डोंट ओवर रिएक्ट। पागल हो गई हो तुम। वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस आराम से बैठे हो। ऐसी बात नहीं है जानम। चलो हम मिलकर बात करते हैं। तुम मुझे वहीं आकर मिलो एंड बी काम, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पैसे हाथ से जाएंगे, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, एफडीएस और एवरीथिंग। या बट व्हाट इज रॉन्ग विथ वो अब कभी नहीं आएगा। हमने उसको मार दिया है और हमारे खिलाफ सबूत तो दूर, किसी को शक भी नहीं होगा। पर तुम्हें ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए। तुम यहां पर बैठो, बैठो, मैं कह रहा हूं। श्वेता, हम अपनी जीत के लास्ट लेवल तक पहुंच गए हैं। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कल तक का वक्त और फिर डाइवोर्स के पेपर हमारे हाथ में आ जाएंगे। चीयर्स। और जिस दिन डाइवोर्स के पेपर हमारे हाथ में आ गए तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। और हां, किसी को हमारे प्लान के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हेल, ये ऋषभ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ श्वेता, तुम्हारी आंखें ऐसे फटी हुई क्यों है? मनीष कहाँ है? मैं मनीष को लेने आई हूँ। ओह, बधाई देने आई हो हमें, या फिर ये चमत्कार देख के तुम्हारी आंखें ऐसे बल्ब की तरह हो गई हैं? अब जिस मनीष को तुमने जान से मार दिया है, वो मनीष यहाँ इस शादी के मंडप में मेरे साथ कैसे है? What the hell? Yeah, right. You know, jail is like the hell only. और don't worry, हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मैं ऐसे अकेले थोड़ी जाने दूंगी। ऋषभ जाएगा ना तुम्हारे साथ, प्यार जो करता है तुमसे। यार मानना पड़ेगा, क्या कैरेक्टर है, कितनी बड़ी सती सावित्री बनती हो ना। और ऋषभ ने भी ना कितनी चालाकी से इसका साथ दिया। वैसे कहाँ से मेल किया था उसने, भूल गया ना? चलो जाओ, आ गए तुम्हारे ससुराल वाले।
विनीता तो वही वर्ड्स रिपीट कर रही है जो हमारे सरकारी गवाह ऋषभ ने हमें बताए हैं। उसने हमें बताया कि उसने तो सिर्फ ईमेल्स किए थे, बाकी का सारा काम यानी मनीष को मारने का, उसकी लाश को ठिकाने लगाने का, सब तुमने अकेली ने किया था। आप झूठ बोल रही हैं। हम सिर्फ झूठ पकड़ते हैं, बोलते नहीं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऋषभ ने उस लोकेशन के बारे में भी बता दिया जहां पे लाश ठिकाने लगाई थी, और तुम्हारी मेड उसने भी सब कुछ उगल दिया है। कानून की मदद करने के लिए उन दोनों को मिलेगी मामूली सजा, और तुम्हें उम्र कैद या फांसी। उस कंस्ट्रक्शन साइट से लाश निकाली जा चुकी है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैं बनूंगी सरकारी गवाह, क्योंकि मारा तो उसी ने था, मैंने नहीं मारा था। हाँ, मैंने नहीं मारा उसे। बहुत बड़ा अच्छा तगड़ा गेम खेला है तुम दोनों ने। विनीता को सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर दी थी तुम दोनों ने। उस दिन पार्टी में जब मैंने विनीता को देखा, तभी मुझे ये आइडिया आया कि हम मनीष को फंसा सकते हैं। मैं तो चली। मैं भी आया। मैं और ऋषभ साथ थे, मनीष अचानक से आ गया और मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ऋषभ, आई कांट लिव विदाउट यू। तो मनीष को छोड़कर आ जाओ ना मेरे पास। यू आर राइट, आ तो जाऊं, फिर क्या। ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस है, ना रेगुलर इनकम है, और ये घर, ये भी किराए का। तो फिर क्या करें? कोई गलती ना करे, क्योंकि अगर मनीष को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो वो ये बात कोर्ट में प्रूव कर देगा, और फिर डिवोर्स के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता, तब तक हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा, चोरी छुपके। ओ ऋषभ, आई कांट लिव विदाउट यू। तो मनीष को छोड़कर आ जाओ ना मेरे पास। आज तुम दोनों का नाटक खत्म हुआ। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की तुम दोनों ने यार, बहुत ही अच्छी एक्टिंग। ऋषभ, तूने सच्चे और अच्छे दोस्त की, और तुमने खैर मनीष वो जाने दो एंड कम क्लोजर। जैसे पहले हक किया था ना तुम दोनों ने, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे तुम दोनों। कम क्लोजर। सॉरी मनीष यार गलती हो गई यार। मुझे लगा कि तुम दोनों का रिलेशन टूट गया है। अच्छा, बस इसलिए प्लीज यार मनीष, समझने की कोशिश करो। अब उसका फैसला सिर्फ पुलिस करेगी। आई विल कॉल द पुलिस। मनीष, हेलो मनीष, छोड़ मुझे। मनीष ऐसा ऋषभ, छोड़। मनीष छोड़। क्या कर रहा है मनीष? क्या कर रहा है? He's dead? ये क्या किया तुमने? जानबूझकर नहीं किया मैंने। वैसे भी अच्छा हुआ ना कि मर गया, नहीं तो इसकी जगह हम होते। श्वेता, ना तो हमें पैसा मिलता और ना ही हम मिल पाते। लेकिन अब क्या करें? करना क्या है, झूठ बोलते आए थे, झूठ ही बोलेंगे और सबसे छुपा देंगे। हम वैसे ही करेंगे जैसे पहला करते आए हैं। लेकिन लोगों से क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे कि मनीष विनीता के साथ भाग गया है
और वैसे भी तुमने मनीष और विनीता के बारे में सबको बताया, लोग यकीन कर ही लेंगे। अब ज्यादा सोचो मत, हम इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। विनीता को सूली पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर दी थी तुम दोनों ने, पर वो कहते हैं ना, कातिल कहीं ना कहीं कोई सुराग छोड़ ही देता है। ऋषभ ने जिस साइबर कैफे से मेल किया था, वहां पर काम करने वाले लड़के ने उसे पहचान लिया, वरना ये बेचारी तो जाने ही वाली थी। लकी यू आर विनीता, मस्ट से। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? इंस्पेक्टर, आपको ना ये बताने के लिए कि मनीष श्वेता को छोड़कर मुझसे शादी कर रहा है। आई एम श्योर तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल तो मैं हूँ। आप खुश इंस्पेक्टर? हाँ, बहुत खुश। लेकिन एक काम करना, पहले मनीष को पुलिस स्टेशन ले आना, हम पहले केस सॉल्व करेंगे, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी भी करेंगे। लेकिन अगर तुम मनीष को पुलिस स्टेशन नहीं ला पाए ना, तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगी। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, बैड आइडिया। क्या है ना इंस्पेक्टर, अगर मुझे अरेस्ट करने से आपको कुछ मिलता है तो बंदी तो आपके सामने हाजिर है, लो ना, कर लो अरेस्ट। पर क्या है ना इंस्पेक्टर, इससे आपको मनीष तक पहुंचने का क्लू नहीं मिलेगा। सैड। विनीता, तुम भूल गई, अभी अभी तुमने मुझे बताया कि तुम मनीष के साथ शादी कर रही हो। इट मीन्स यू नो वो कहाँ है, राइट? एग्जैक्टली। आप ही को नहीं, मैं सबको यही कहने वाली हूँ कि मैं मनीष के साथ शादी कर रही हूँ, ताकि आपकी तरह सब लोग मेरी बात पे यकीन करें। वो पैसों की चोरी, गलत सलत इल्जाम मनीष कहाँ छुपा हुआ है, तभी सबके सामने आएगा। हमें मनीष की लाश मिली है। क्या? मनीष की लाश? इंस्पेक्टर, अब तो हमारा इस प्लान पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी हम मनीष के असली कातिलों तक पहुंचेंगे। और उस दिन साइबर कैफे से जिसने मेल किया था ना, कोई और नहीं, ऋषभ था। और वैसे ही हुआ जैसे विनीता ने सोचा था। तुम घबरा गई और तुम्हारा सब सच सामने आ गया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऋषभ कोई सरकारी गवाह नहीं बना। अब जेल में बैठकर सोचना तुमने क्या खोया और क्या पाया। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। थैंक यू। माय प्लेजर। जिसके आधुनिक रहन सहन को दुनिया बदचलनी का नाम दे रही थी, वो बेदाग निकली, और जो पतिव्रता होने का ढोंग कर रही थी, वो निकली असली खलनायिका। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में लड़कियों के आधुनिक रहन सहन को सीधे उनके चरित्र से जोड़ दिया जाता है। आधुनिक होना विनीता के व्यक्तित्व का हिस्सा था, लेकिन इसे उसने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था। अगर यहाँ कोई कमजोर कड़ी थी तो वो था पति पत्नी का रिश्ता। देखने में आ रहा है कि आज हमारे समाज में पति पत्नी के रिश्ते में समर्पण की जगह लालच और स्वार्थ ने ले ली है। एक रिसर्च के अनुसार आज हमारे देश में हर 5 में से 1 शादी धोखे की वजह से टूटने की कगार पर है। ऋषभ और श्वेता को मनीष की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और पुलिस को गुमराह करने के लिए सेक्शन 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सावधान इंडिया के जरिए हमारी आपसे यही अपील है कि रिश्तों में कमजोर पड़ रही कड़ियों को आपसी बातचीत, विश्वास और प्रेम के साथ मजबूत करने की कोशिश करें, और साथ ही अपने आसपास घट रही तमाम घटनाओं पर नजर भी रखें, ताकि कहीं आप मनीष की तरह किसी साजिश के शिकार न हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।